खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। बिजनौर दस्तक की ताज़ा खबर के साथ मैं हूं आलोक त्यागी। खबर नजीबाबाद से। गीत गज़ल संगम एकेडमी की ओर से दीपावली के मौके पर एक शाम मोहब्बतों के नाम शेरी महफिल आयोजित। शायरों ने उम्दा कलाम पेश किए। गीत गज़ल संगम एकेडमी नजीबाबाद की ओर से दीपावली के मौके पर एक शाम मोहब्बतों के नाम एक शेरी महफिल का आयोजन किया गया, जिसमें शायरों ने अपने उम्दा कलाम पेश करके खूब दाद बटोरी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के जिला अध्यक्ष कपिल सर्राफ को और समाजसेवी तस्नीम सिद्दीकी तथा नसीम आलम एडवोकेट को शॉल उड़ाकर समाज सेवा के लिए सम्मानित किया गया। मोहल्ला मुगल शाह में मुख्तार अहमद अंसारी के हॉल में शनवर किरतपुरी की अध्यक्षता और कारी शाकिर रिजवी के संचालन में आयोजित शेरी महफिल का आगाज़ मौलाना अकरम कासमी की नाते पाक से हुआ। मुख्य अतिथि कपिल सर्राफ ने अपने संबोधन में सभी को दीपावली की बधाई देते हुए कहा कि यह नजीबाबाद की गंगा जमनी संस्कृति है कि दीपावली पर एक शाम मोहब्बतों के नाम शेरी महफिल सजाई गई है। उन्होंने कहा कि इसी तरह से मोहब्बतें एक दूसरे के दिलों में रहें और हर त्यौहार को मिलजुल कर मनाएं। शायरों ने देश प्रेम पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। शायरों ने समाज को एक अच्छा संदेश दिया। तस्नीम सिद्दीकी, नसीम आलम एडवोकेट, काजी आसिफ अली मुत्तकी ने अपने संबोधन में शेरी महफिल के आयोजन पर जोर दिया। कारी शाकिर रिजवी के संचालन में आयोजित शेरी महफिल में शनवर किरतपुरी, डॉक्टर रईस भारती, डॉक्टर नसीम अख्तर, मौलाना अकरम कासमी, डॉक्टर आफ्ताब नोमानी, शादाब जफर सादाब, कारी शाकिर रिजवी, डॉक्टर इलियास अंसारी, आसिफ मिर्ज़ा, अब्दुल हई सबा, हाफिज शादाब आदि ने अपनी खूबसूरत कलाम पेश किए। इस मौके पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के शाहिद सिद्दीकी, मोनू टाटा, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष रईस कुरैसी, अमजद सिद्दीकी, अजीज़ मुल्तानी, अबरार सलमानी, डॉक्टर तौकीर मुल्तानी, शेर हुसैन उर्फ़ी, डॉक्टर मजहर आलम, एमडी खान, शाबिर अहमद, शादाब नोमानी, शहजाद गांधी, सूफियान फैज़, जैद मुल्तानी आदि मौजूद रहे। प्रोग्राम के कन्वीनर डॉक्टर आफ्ताब नोमानी ने सभी का शुक्रिया अदा किया। रिपोर्ट शहजाद नोमानी। आप सब लोगों ने मुझे बुलाया। सर्वप्रथम मैं आपको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मुझे इस चीज़ का आज अफसोस है कि मुझे जानकारी पहली बार में कार्यक्रम में आया था, नहीं तो दीपावली की मिठाई मुझे लेकर के आप सब लोग भी लानी चाहिए थी। इसका मुझे बहुत ही अफसोस है। हाँ, आज होना चाहिए था। इसकी मुझे दिन में बैठे बैठे थोड़ी चिंता मन में हो रही थी कि मुझे काम करना चाहिए था, लेकिन समय ऐसा हुआ कि मैं उसको नहीं कर पाया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और कार्यक्रम में आकर के मुझे बहुत ही मन को मतलब अच्छा लगा। इस प्रकार से हमारे जितने शायद भाई जितने भी थे, उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से, डॉक्टर साहब ने तो बहुत ही समय बांध दिया। इच्छा कर रही थी दोबारा बुलाऊं, दोबारा कहूं, लेकिन समय परिस्थिति और मेरे भाई जो है रईस कुरैशी जी, जरा उनकी वाइफ की तबीयत खराब है, उन्हें भी साथ में जाना है, मेरे साथ आए थे, तो मुझे इसलिए बीच में छोड़ के प्रोग्राम को जाना पड़ रहा है। लेकिन मेरा मन यहीं पर है। मैं फिर भी आपको बताऊँ, इतना सुंदर कार्यक्रम देख करके ये बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा कार्यक्रम होता है इस नगर नजीबाबाद में, और उसको मुझे आज इंजॉय करने का मौका मिला। मैं उसके लिए डॉक्टर आफ्ताब नोमानी जी को, भाई शादाब जफर जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। और पुनः आप सब लोगों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखने का जो सिस्टम इस नजीबाबाद के अंदर है, मैं पूरे नजीबाबाद की आवाम को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आप सब लोग इसके अंदर लगे हुए हैं, उस मोहब्बत को कायम रखे हुए हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, पूरे नगर नजीबाबाद की तरफ से आप सबको इस कार्यक्रम की पुनः बधाई देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदर मोहतरम आली जनाब इज्जत माब जनाब शनावत किरतपुरी साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ गीत गज़ल संगम एकेडमी के भाई डॉक्टर आफ्ताब नोमानी साहब का और इलियास
अंसारी साहब का यहाँ तशरीफ रखते हैं, बज़्म जिगर से डॉक्टर अली भारती में बड़े भाई और छोटा भाई शाहबाज जफर शाह, दिगर सामने अली तस्लीम भाई हमारे शाना बशाना हर मौके में खड़े रहते हैं, आसिफ मुंतजी साहब आप तारुफ की किसी मुकाम दीजिए नजर भाई, दिगर लोग। मैं तो सिर्फ मेरा तारुफ खुद ही करा दूँ कि मैं चराग हूँ, दीवार है नक्षत्र मेरी, मैं चराग हूँ, दीवार है नक्षत्र मेरी, हवाएं फिर भी करती है मुखालफत मेरी। मैं चराग हूँ, दीवार है नक्षत्र मेरी, हवाएं, और मैं बादशाह हूँ मुसले हुए ज़माने का, मेरे घर में। मेरा तारुफ नहीं है ये, बल्कि उस उर्दू ज़बान का तारुफ है जिसके वसीले से आप सब लोग यहाँ जमा हैं। मैं फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ लोगों को जो ये महफिल सजाते हैं, और जैसे सदर मोहतरम साहब ये तशरीफ रखते हैं, ये हम लोगों के लिए बड़े फख्र की बात है और बड़े अच्छी बात यह है कि हम चूँकि अभी नशिस्त में हैं, अभी घर में हैं, बाहर जाएं तो पता लगे कि हम कुछ जानते हैं, कुछ सीखते हैं। हालांकि इस इतनी सी नशिस्त में मैं नहीं समझता कि पूरी तालीम दी जा सकती है। तालीम एक रास्ता है, जबकि तरबियत रोशनी है। कितना ही अच्छा रास्ता हो, कितना ही अच्छा रास्ता हो, लेकिन उस पर रोशनी नहीं होगी 100% तालीम टकराएगी। हमें चाहिए कि अगर हमारे पास तालीम है तो तरबियत भी हो, और तरबियत के लिए डॉक्टर आफ्ताब नुमानी, शनावर किरतपुरी साहब, डॉक्टर रईस भारती साहब, शादाब, ये ऐसे लोग यहाँ मौजूद हैं आप लोगों के साथ कि अगर चाहे तो आप सीख सकते हैं तरबियत। उर्दू ज़बान चूँकि जो है ये सिर्फ एक ज़बान नहीं है, बल्कि एक तहजीब है, ये दिलों को जोड़ती है। इस तरह की महफिलें सजाई जानी चाहिए। मैं इसीलिए हर महफिल में जब भी डॉक्टर साहब या शाहबाज साहब मुझे बुलाते हैं, मैं ज़रूर, चाहे मेरा कितना भी ज़्यादा कई प्रोग्राम लगा हो, मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन आता हूँ सिर्फ इसलिए कि हमारी जो ज़बान है, अगर कोई कौम अपनी ज़बान छोड़ दे तो ये समझ लो कि वो कौम बस खत्म, समझो उसको, बस मुर्दा कौम है फिर वो, और वो भुला दी जाती है जो हमने आप छोड़ दी। हम तहैया इस बात करें कि 100% अपने बच्चों को उर्दू ज़रूर पढ़ाएंगे, और जो छोटे छोटे घर के काम हैं। शुक्रिया इन अल्फाजों से नवाजने के लिए। मोहतरम जनाब शनावर किरतपुरी साहब, सदर मोहतरम, और यहाँ मौजूद जितने हमारे बुजुर्ग शुरा हज़रात हैं, सामईन, और ये बच्चे जो इस रात के 12 साढ़े 11 बजे इस उर्दू ज़ुबान की मोहब्बत में यहाँ मौजूद हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो नशिस्त ऑर्गेनाइज की जाती हैं, मुनक़िद की जाती हैं, वो एक उर्दू से असली मोहब्बत का, एक वाक़फ़ियत का सबसे बड़ा एक सबूत है। और मैं ये चाहता हूँ कि इसी तरह से हम उर्दू के लिए नशिस्त और बच्चों के लिए इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहें, और बच्चे और उनके वालिदैन ख़ास तौर से इस उर्दू ज़ुबान को ज़िंदा रखने के लिए। देखिए, एक दौर है, एक उम्र है, ये पीढ़ी चली जाएगी, लेकिन आने वाली नस्लों को हम क्या देंगे। मैं डॉक्टर साहब से अक्सर इस बात को फिक्र के तौर पर करता हूँ कि एक दौर है, शायर सीने में शायरी हिफ्ज़ करके ले जाएंगे, लेकिन आने वाला वक्त और ये बच्चे उस तहजीब से वाबस्ता रहें, उसके लिए ज़रूरी है कि इन महफिल का हिस्सा बनाया जाए। और खाली इन महफिल का हिस्सा नहीं, बच्चों के लिए कुछ इस तरह की बैतबाजी और इस तरह के कंपटीशन भी किए जाएं, ताकि बच्चों को उर्दू के लिए एक इंटरेस्ट बढ़े। उसके लिए जब भी मौका हो, जैसा हो, इंशाल्लाह हम हाजिर हैं, और जिस तरह से जो ताउन होगा वो करते रहेंगे। दूसरे किसी कॉम लाए हैं, मैं आप दोनों को यहाँ आने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपका खैर मक़दम भी करना चाहता हूँ। देखिए, आपके आने से यहाँ जो आपसी मोहब्बत है, हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसा है कि सिस्टम बदल सकता है, लेकिन जब इंशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म पर हम सब लोग होंगे तो इंशाल्लाह नशिस्तों की भी जीत होगी और हमारी कौम की भी जीत होगी। मेरा ऐसा मानना है।